अपने राशि के इन दिनों मंगल का प्रभाव बढ़ाने के लिए। कई बार ये बार बार आपके साथ ऐसा हो रहा है तो ध्यान रखना, कारण है कहीं ना कहीं थोड़ा मंगल की शक्ति पे शनि प्रभावी ज़्यादा हो रहे हैं, और शनि की इस वक्त दृष्टि मंगल पे आगे आगे पड़ने वाली है। तो ऐसे में मंगल की शक्ति को बढ़ाने के लिए थोड़ा लाल धागा अपने हाथ में धारण करने का प्रयास करें। आने वाले 40 दिनों तक ये मंगल जो है कहीं ना कहीं शनि के प्रभाव में हो जाएंगे, और अपने वर्चस्व को स्थापित करने में आपको बहुत जद्दोजहद करनी पड़ेगी। तो ऐसे में मंगल का सिद्ध धागा धारण करने का प्रयास करें। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। माता रामो मत्पिता रामचंद्र, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्र, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालो, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। माता च पार्वती देवी पिता देवो महेश्वरा, बंधवा शिव भक्ताश्च स्वदेशो भुवनत्रयम्। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। 6 तारीख सोमवार का अवसर षष्ठी तिथि विद्यमान है, और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से परिवर्तन का योग तो हमेशा ही बनता रहता है, लेकिन इस दिन खास परिवर्तन का योग बन रहा है जो आपकी राशि के दृष्टिकोण से आपके भाग्य से 4 चांद लगाने की योग बना सकता है, पुरुषार्थ से लाभ देने की योग बना सकता है। ये आपकी राशि में जो परिवर्तन 2-3 दिन के लिए बन रहा है, ग्रहों का योग एक नई उम्मीद जगाता दिखाई दे रहा है। इस वक्त तो दौड़ लगाने की ज़रूरत है, आपकी राशि के दृष्टिकोण से बैठने की ज़रूरत नहीं है। जितना आप अपनी योग्यता के अनुसार से कार्य करने का प्रयास करोगे तो वो आपके लिए कहीं ना कहीं अनुकूलता प्रदान करने का योग बनाएगा। चीज़ें बहुत फेवर में जाने की स्थिति बनती दिखाई दे रही। केवल एक आशीर्वाद है, इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से शिव आपके लिए बड़े कल्याणकारी हैं। जितनी शिव की आराधना उतना बढ़िया, और समस्त कष्टों को दूर करने का योग शिव ही बना सकते हैं। तो जितना शिव स्वार्थी बनकर थोड़ा कार्य करने का प्रयास करें, अपने लिए सोचें, अपना पहले करने का प्रयास कीजिए। आपकी राशि के दृष्टिकोण से ऐसा योग बनता दिखाई दे रहा है। 2-3 दिन के लिए खास तौर पे थोड़ा स्वार्थ को सिद्ध करने का प्रयोग आपको करना चाहिए। सोमवार का अवसर है और सोमवार से योग बनकर तैयार हो रहा है, गज केसरी योग। तो अवश्य इस दिन आपको थोड़ा सा भगवान शिव की आराधना कर लेनी चाहिए। एक लोटा जल लेकर भगवान को अर्पित कर दीजिए, इसी से भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। तो इससे बड़ा और कौन सा उपाय आवश्यकता है। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति कहा गया ना, तो इसलिए भगवान पे अर्पित करने का प्रयास कीजिए। सोमवार का लाभ लीजिए। 7 तारीख मंगलवार को पड़ रहा है विशेष योग, जिस दिन कालाष्टमी का योग पड़ रहा है मंगलवार के दिन, और साथ साथ में इस दिन बुध भी परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। बुध का ये परिवर्तन सूर्य के साथ बुध आदित्य योग अस्त अवस्था में जो परिवर्तन का योग बन रहा है, आपके लिए कई प्रकार से कई स्थितियों को ठीक करने का योग बना रहा है। लेकिन बेकार के झगड़े, दूसरों के झगड़ों में आप थोड़े फंसते दिखाई दे रहे हैं। दूसरों के कष्टों में इन दिनों आपको सुलझाने के लिए अपनी मेहनत लगानी पड़ती दिखाई दे रही है। हमने आपको पहले बताया इस वक्त योग ऐसे चल रहे हैं कि स्वार्थी रहोगे, थोड़ा आंख बंद करके रखोगे, नहीं तो बेकार रिश्तेदारियों के झगड़े, दूसरों के झगड़ों में कहीं ना कहीं आप अपने टाइम को बर्बाद करने की योग बनाते दिखाई दे रहे हो। थोड़ा सा अपने कामों पर ज़्यादा तवज्जो देने का प्रयास कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़रूरी रहेगा। मंगलवार का सुंदर अवसर है। इस वक्त मंगल आपकी राशि के दृष्टिकोण से थोड़ी सी अननेसेसरी की एंजाइटी उत्पन्न करते दिखाई दे रहे हैं, अननेसेसरी नींद में खलल डालते दिखाई दे रहे हैं, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाने होते दिखाई दे रहे हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से। इसलिए थोड़े बाहर के काम कम करने का प्रयास करो, स्वार्थ की चिंता ज़्यादा करने का प्रयास करो तो अनुकूल रहोगे। हनुमान जी की सुंदर आराधना करो। मंगलवार का अवसर है, कोशिश ये करो वो रात को सोने से पहले सुंदरकांड का पाठ करके सो, हनुमान जी की आराधना करके सो। देखो हनुमान जी की कृपा से चीज़ें बहुत अनुकूल जाने के योग बनाती दिखाई देंगी आपके लिए। इन दिनों थोड़े से जो है आपके बहुत ज़्यादा जो है पैरों में चक्कर लग रहा है, स्थिरता कम दिखाई देती है। थोड़ा रुक कर चीज़ों को समझकर तब कार्य करने का प्रयास करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति बहुत ताकत पे बैठे हुए हैं आपकी राशि के दृष्टिकोण से, उनका पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करें, ज्ञान का पूर्ण उपयोग करने का प्रयास करें। थोड़ा ध्यान रखना, इन दिनों ग्रह नक्षत्र परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं। नज़ला जुकाम अननेसेसरी बार बार परेशान करता दिखाई देगा। जो श्वास के रोग वाले रोगी हैं उनसे थोड़ी दूरी बना के रखो, ये बहुत ज़रूरी है, नहीं तो अननेसेसरी। और इन समस्त चीज़ों से पवन तनय जो है ना वही आपकी रक्षा करेंगे। हनुमान जी का सुंदर आराधना, हो सके तो हनुमान जी के मंदिर में जाकर एक छोटा सा उपाय करने का प्रयास, सुगंधित जो तेल का दिया हनुमान जी के मंदिर में अर्पित करना आपके लिए कल्याणकारी रहेगा। तो 7 तारीख को मंगलवार के दिन
जो सुंदर योग बन रहा है उसका लाभ लेने के लिए आपको अपने राशि के दृष्टिकोण से विशेष तौर पर हनुमान जी की आराधना करनी चाहिए। जैसा हमने आपको कहा, सुंदरकांड का पाठ इस कलिकाल में समस्त अनिष्टों को दूर करने वाला है। क्या शनि का कैसा भी खराब इफेक्ट चल रहा हो, मंगल कितना ही निस्तेज चल रहा हो, और इन दिनों तो विशेष तौर पर शनि की पूर्ण दृष्टि मंगल पे कहीं ना कहीं पड़ रही है, और पुरुषार्थ के स्वामी जो है मंगल महाराज सेनापति जिनको कहा जाता है, वो कहीं ना कहीं कई बार आलस्य में आकर चीज़ों को सही रूप से कर नहीं पाते हैं। कई प्रकार के शनि के बंधन जो हैं वो मंगल पर दृष्टि पड़ने के कारण से कई बार पुरुषार्थ में कमी लाने के योग बना देते हैं। तो ऐसे में हनुमान जी भी इसी प्रकार शक्ति संपन्न थे, लेकिन जिस प्रकार से जामवंत जी ने कहा ना कि हनुमान जी सब अपने अपने शौर्य बल का बखान कर रहे हैं, किष्किंधा कांड के अंतिम दोहे में हनुमान जी को जामवंत जी कहते हैं, जागो हनुमान जी महाराज। तो आपका भी वैसा ही समय चल रहा है इस वक्त। मंगल किसी न किसी कारण से थोड़े से दबे हुए हैं, तो आपको भी जागने की आवश्यकता है। सुंदरकांड का पाठ आत्मा को जगाता है, आपके पुरुषार्थ को जगाता है, तो आप अवश्य उसको पाठ करने का प्रयास कीजिए। इस शनि की दृष्टि जो मंगल पर पड़ रही है वो कहीं ना कहीं आप पर कहीं ना कहीं कृपा दृष्टि से, हनुमान जी कृपा दृष्टि से ये शनि का जो खराब प्रभाव है मंगल पर पड़ता हुआ, वो कहीं ना कहीं उससे रक्षा हो पाएगी। हमने भी विवेकानंद योगाश्रम में इस दिन सुंदरकांड का पाठ रखा है, सवामणि का भोग रखा है। तो आप भी जो सम्मिलित होना चाहें, भाग लेना चाहें, आप सादर आमंत्रित हैं इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए। भगवान जी की कृपा से हमारे विवेकानंद योगाश्रम में जो हनुमान जी की सुंदर प्रतिमा है आचार्य केशव देव जी के द्वारा सिद्ध की गई है, प्रतिष्ठित की गई है, और हमने देखा है कि जो लोग उनके समक्ष आकर अपनी मनोकामना उनके सामने सूखते हैं, उनकी मनोकामना। अभी कुछ दिन पहले ही एक व्यक्ति मेरे पास अभी आए, कई दिन से परेशान चल रही थी, हनुमान जी के सामने सूख के गई थी, कुछ बात को बाई चांस कुछ दिन बाद हनुमान जी के दर्शन करने आई, और जैसे ही मंदिर में प्रवेश कर रही थी उनके साथ एक विचित्र घटना घटी। आश्रम में प्रवेश करते ही उनको फ़ोन आया कि भैया तुम्हारी जो नौकरी चली गई थी, तुमको नई नौकरी, कहीं ना कहीं उनको फ़ोन आया कि नई नौकरी आपकी लग गई है। तो हनुमान जी कृपा, श्रद्धा, समर्पण करने का प्रयास कीजिए। देखिए मनोकामना ठीक होने के योग बनेंगे सुंदर रूप से। जीवन में कष्ट हैं, कभी भी आ जाते हैं, ये ढैया साढ़े साथी सब चलती रहती है, कभी ना कोई शुभ ग्रह, कोई अशुभ ग्रह। जब कोई अशुभ ग्रह हो तो शरणागति भगवान की प्राप्त करने का प्रयास करें। कम से कम मंगलवार के दिन सुंदरकांड का आनंद देने वाला पाठ, कष्टों को दूर करने वाला पाठ अवश्य करने का प्रयास करें। तो इस मंगलवार पर हनुमान जी का सुंदर पाठ रहेगा, सवामणि का भोग रहेगा, हनुमान जी का यज्ञ रहेगा। तो आप सब सादर आमंत्रित हैं। शाम को 6 बजे से लेकर सुंदर रूप से उस पाठ में बैठिए, आइए, हनुमान जी का भजन कीजिए, सिद्ध प्रतिमा पर चोला चढ़ाइए। माँ भगवान की कृपा से आपके समस्त कष्ट दूर होने के योग बनेंगे। 8 तारीख बुधवार का अवसर, अष्टमी तिथि विद्यमान है, उदय तिथि के रूप में ग्रह परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं, और ये परिवर्तन आपकी राशि के दृष्टिकोण से सुबह सुबह बड़ा अनुकूल दिखाई दे रहा है। सुबह के लिए ग्रह आपके अनुकूल दिखाई देते हैं, शाम आते आते कहीं ना कहीं कोई ना कोई चिंता थोड़ी परेशान करती दिखाई देगी। इसलिए बाहर की चिंता घर के बाहर ही रखने का प्रयास करें, घर में ना लाने का प्रयास करो चिंता को। इसलिए स्वास्थ्य का विशेष तौर पर ध्यान रखने की ज़रूरत बनती रहेगी। स्वास्थ्य पर ध्यान रखते हुए कार्य करें। आपकी राशि के दृष्टिकोण से बुध का ये परिवर्तन जो हुआ है सूर्य के साथ, ये थोड़ा सा कहीं ना कहीं कई मामलों में कष्ट देने के योग बना सकता है। अननेसेसरी की चिंता मन में उत्पन्न करता दिखाई दे सकता है। तो ऐसे में हरी चीज़ों का दान करने का आपको प्रयास करना चाहिए। थोड़ा पक्षियों के लिए साबुत मूंग की दाल कहीं ना कहीं डाल दीजिए, वो आपके लिए बहुत हितकारी रहेगी। बुद्ध का जप करने का प्रयास कीजिए, वो भी कहीं ना कहीं अनुकूलता प्रदान करने का योग बनाएगा। 9 तारीख बृहस्पतिवार का अवसर, 9वीं तिथि विद्यमान है। सर्वार्थ सिद्ध योग लेकर आई ये तिथि है आपकी राशि के दृष्टिकोण से, जो कहीं ना कहीं आपके लिए कई मामलों में अच्छी और थोड़ी सी कहीं ना कहीं कष्ट देने के योग बनाती दिखाई देगी। आप थोड़े स्वार्थी बनते दिखाई दे रहे हैं और स्वार्थी से ही सिद्ध होने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, जो बहुत अनुकूल रहेगा। चीज़ें आपके हाथ से जो निकल रही थी वो कहीं ना कहीं पकड़ने की शक्ति आपके अंदर आने की योग्यता दिखाई दे रही है। उस योग्यता का पूर्ण लाभ लेने का प्रयास करो। लेकिन फिर भी ग्रह इन दिनों आपकी राशि में ऐसे बन रहे हैं कि सिर मुंडाते ओले पड़ने के योग बन सकते हैं। तो इसलिए बेकार की चीज़ों को थोड़ा सा अपने आप को बचने का प्रयास करें। सेफ्टी का मार्ग पहले निकाल के रखने का प्रयास करें। जैसे डॉक्टर साहब के पास जाते हैं, कोई पेशेंट को देखने से पहले वो आपको डरा देते हैं कि भैया बहुत टाइम ख़राब है, मैं इस बीमारी को इलाज करने के लिए कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही हर काम को करने से पहले, कमिटमेंट करने से पहले ध्यान रख लेना, एक वारंटी गारंटी वाला साइन ज़रूर करके रखना। ये आपके लिए महा उपाय है। इसको ध्यान रखते हुए कार्य कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बृहस्पति इस वक्त थोड़ी सी विचित्र स्थिति में है, तो आपको बृहस्पति को थोड़ा सा उसकी रक्षा करने के लिए ओम ग्रांग ग्रीं ग्रौंग से गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। और हो सके तो हल्दी का तिलक अवश्य करना चाहिए। हल्दी आपको सिद्ध करी हुई हल्दी है, उसको रोज नित्य प्रति उसको तिलक लेकर अपने माथे पर हल्दी का तिलक लगाना आपके लिए बड़ा कल्याणकारी रहेगा।
ये हल्दी का तिलक आपके लिए बृहस्पति को पॉजिटिव करने का योग बनाता रहेगा, लेकिन ये बृहस्पति महाराज पूरे 1 वर्ष तक उच्च के होकर बैठे हैं, शुभ भी करेंगे और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बवाल भी साथ में लाते रहेंगे। इस बात का आपको ध्यान रखते हुए कार्य करना चाहिए। पीले वस्त्र धारण अवश्य करने का प्रयास कीजिए, ये आपके लिए बहुत कल्याणकारी रहेगा। 10 तारीख शुक्रवार का अवसर, दशमी तिथि विद्यमान है, चंद्रमा इस दिन उच्च के होने जा रहे हैं। योगेश्वरी एकादशी का सुंदर योग लेकर आए हैं। ग्रह दृष्टिकोण से इस वक्त आपकी राशि के दृष्टिकोण से कहीं ना कहीं मेहनत जो है आने वाले टाइम में आपको फल देने के योग जबरदस्त बनाएगी। इस वक्त जितनी मेहनत कर रहे हो उसका लाभ आने वाले टाइम में आपको मिलने के योग बन सकते हैं, लेकिन मेहनत ज़ाया ना जाए इस बात का थोड़ा ध्यान ये रखते हुए कार्य करें कि अपने लिए थोड़ा समय निकालने का प्रयास करें। दूसरों के चक्करों में ज़्यादा ना फंसने का प्रयास करें, दूसरों के मामलों को सुलझाने की तरफ ज़्यादा ना जाएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आने वाले समय आपके लिए विजय का योग है। अपने लिए मेहनत करोगे तो विजय आपको ही प्राप्त होने के योग बनेंगे। योगिनी एकादशी है, इस दिन सुंदर भगवान विष्णु का पूजन करते हुए उनको सुगंधित द्रव्य अर्पित करने का प्रयास करें, सुगंधित पुष्पों की माला उन्हें अर्पित करने का प्रयास करें, तुलसी दल उन्हें अर्पित करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। तो इस प्रकार से ग्रहों का प्रभाव आपकी राशि के अनुसार से आपने समझा। हर रोज़ ग्रह परिवर्तन की तरफ जाते हैं और हर रोज़ कुछ जीवन में नया देखने को मिल सकता है। कारण क्या है? परिवर्तन। यहाँ शाश्वत कुछ भी नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। शाश्वत तो परमात्मा का नाम है जो हमेशा एक ही स्थिति में रहता है। इसलिए भाग्य को परिवर्तन करने के लिए हमें उसका ही सहारा लेने का प्रयास करना चाहिए। हम जीवन में अपने सुख को प्रदान करने के लिए या अनेक जो भी आकांक्षाएं उनको पूर्ण करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रयोगों करने का प्रयास करते हैं। प्रयोग शास्त्र में अनेक प्रमाणित किए गए हैं, चाहे वो ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से जो हमारे ऋषि मुनों ने शोध करके निकाले, मंत्र के माध्यम से, दान के माध्यम से और विभिन्न जो और रास्ते बनाए गए हैं, उन सबको हर चीज़ का प्रभाव है। आपकी राशि के अनुसार से आपको हर चीज़ को समझाने का हम प्रयास करते हैं, लेकिन राशि तो बहुत, कई बार लोगों के मन में प्रश्न होता है तो राशि पूरे 12 विभागों में बढ़ जाती है। अब ये जो हम लोग इस अपने चैनल के माध्यम से आपके समक्ष वार्तालाप करते हैं, वो तो एक बहुत, ये देखा जाए तो बहुत मोटी चीज़ है, लेकिन अगर सूक्ष्म तौर पे देखा जाए तो आपके कर्मानुसार, जो आपकी राशि के अनुसार से तो छोड़िए, जो आपकी जन्मपत्री के अनुसार से विषय चल रहे हैं, क्या समय चल रहा है, किस प्रकार की दिशाएं चल रही हैं, उसके लिए गहन चिंतन की आवश्यकता है। तो उसके लिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फ़ोन नंबर्स पे अपने प्रश्न को लिख के भेजिए, अपनी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिख के भेजेंगे तो अवश्य जो आपके प्रश्न होंगे उनके निदान हम अवश्य देने का प्रयास करेंगे। बहुत सारे लोगों के प्रश्न आते हैं, कोशिश करते हैं उन सबको कुछ ना कुछ जो उनकी जन्मपत्री के अनुसार से निदान है, उनकी समस्या के अनुसार से निदान है, वो हम देने का प्रयास करें, जिससे जीवन के, देखिए कारण क्या है, बड़े भाग्य से मनुष्य तन प्राप्त किया है और ये यहाँ पर यदि असफलता हाथ लग रही है और हम जिस लक्ष्य की तरफ चल रहे हैं वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर रहे हैं, तो उसमें कर्म का ही दोष है। सही दिशा में सही समय पे सही कर्म यदि कर लिया जाए, ज्ञान के अनुसार से प्राप्त करके कर लिया जाए, तो ये जन्म सफल हो जाता है। और लाखों लोगों ने इस धरा पे आकर जन्म सफल किया है, लाखों आत्माओं ने। तो आप क्यों चिंता कर रहे हैं? सही समय को पहचानिए, सही दिशा में काम करें, सही समझ से काम करने का प्रयास करें, भटके नहीं। इधर उधर हम भटकते चले जाते हैं, जीवन में बहुत समय भटकने में चला जाता है। पर सफलता पड़ोस में थी, लेकिन हम, पृथ्वी तो गोल है ना, हम इधर की बजाय इधर चल दिए। यही अज्ञानता का विषय है। इसलिए ज्ञान के अनुसार से हम समझकर, चीज़ों को समझकर, चीज़ों को देखकर उस दिशा की तरफ जल्दी चलने का प्रयास करें और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करें, तो जीवन आनंद से व्यतीत होने के सुंदर सुयोग बन जाएंगे। अब ग्रहों का परिवर्तन के अनुसार से हमने गोचर का प्रभाव, क्योंकि गोचर तो राशि के अनुसार से चल रहा है, तो उसके अनुसार से राशि के मूलभूत को समझकर आपको हम बता रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी जैसा हमने कहा कि आपकी दशाएं, अंतर्दशाएं, ग्रहों की अवस्था आपकी जन्मपत्री में जो है, उन सब के लिए बहुत सारी चीज़ें देखने का प्रयास किया जाना चाहिए, बहुत सारा चीज़ों को देखना चाहिए। तो आप उसके लिए अपने निजी परामर्श के लिए संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से अपने प्रश्नों को भेज सकते हैं, तो अवश्य उसका निदान देंगे। तो ये शोध संस्थान जो दिल्ली में बहुत वर्षों से हमारा कार्य कर रहा है, हमारे पिता आचार्य श्री कृष्णदेव जी महाराज के सानिध्य में करीब 70 सालों से ये आश्रम बहुत सारी कार्य कर रहा है और बहुत सारी व्यवस्थाएं पुस्तकें के माध्यम से लिखी गई हैं और एक एक विषय पर बहुत गहन चिंतन। आश्रम पर नित्य 8 घंटे यज्ञ होता है आज भी, और रविवार को सब लोग उस यज्ञ में बैठ सकते हैं। अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है और उसमें बहुत बड़ा यज्ञ आश्रम पे किया जाएगा माँ भगवती की, दुर्गा के सानिध्य में। उसमें भी आप चाहें तो सब लोग बैठकर हमारे साथ भगवती के सानिध्य में, भगवती के जो मंदिर में बैठकर यज्ञ करने से मनोकामनाओं पूर्ति के योग बनेंगे। तो आप आइए, जुड़िए इन कार्यक्रमों से, आपके जीवन में कल्याण का मार्ग होगा। कृपा परमात्मा के मंत्र के श्रवण से ही, मंत्र के जप से ही, यज्ञ से ही, दान पुण्य से ही प्राप्त होने के योग बनते हैं। तो इससे कोशिश ये करें, उससे भागे नहीं।
हम टोटकों में फंस जाते हैं और बहुत सारे टोटके करने में अपने जीवन को निकाल देते हैं। सत्य मार्ग पर चलने का प्रयास करें, देखिए कल्याण होगा। लाखों लोगों का कल्याण होता है जो परमात्मा की कृपा से। तो आप भी अपने प्रश्नों का निदान जानने के लिए इस कार्यक्रम में, इस आश्रम से, विवेकानंद योगाश्रम से जुड़े, कल्याण के योग बनेंगे।